बकरीद पर कुर्बानी और नमाज को लेकर यूपी से महाराष्ट्र और बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। इन राज्यों की सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कानून का पालन करने के सख्त आदेश दिए। सरकारों की सख्ती के बीच कहीं बाजार गुलजार हैं, कहीं 31 लाख का वीआईपी भैंसा बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा है, तो कहीं हीट वेव की वजह से बकरीद से पहले बकरे बीमार पड़ गए हैं, तो कहीं बकरियों की लूट मची हुई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बकरीद और सड़क पर नमाज को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। एक तरफ पशु मंडियां पूरी तरह गुलजार हो चुकी हैं, अलग अलग किस्म की बकरियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं 31 लाख का भैंसा मंडी में बेचने के लिए लाया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यूपी के कई जगहों पर मंडियों में खरीदार कीमत सुनकर हैरान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस बार कानून का पहरा भी सख्त है। कुर्बानी को लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरकारें एक्शन मोड में है। सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कड़ी चेतावनी के साथ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन सरकार के सख्त कानून पर सियासत भी तेज हो रही है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि नहीं होगी, कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़क पर किसी भी सूरत में नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो एक्शन होगा। खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित होगा। अवैध बूचड़खानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल गश्त करेंगे। अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा के इंतजाम होंगे। त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस फोर्स एक्शन मोड में है। कई शहरों में मार्च निकाला जा रहा है, पीस कमेटी से बैठक की जा रही है और खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी जा रही है। और कई वर्षों से आप ये सब जो है सावधानी बरतते भी आ रहे हैं। मेन यही है जो गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि कोई नई प्रथा आप लोग बिल्कुल ना करें, ना करने का प्रयास करें, और कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी समझाएं, रोकें, और समय से हमें पुलिस फोर्स को आप लोग मोबाइल पर सूचना दें, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ेगा, शांति बिगड़ेगी, आप लोगों के त्योहार पर असर पड़ेगा। त्योहार का ये उद्देश्य है ही नहीं कि माहौल बिगड़े। धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों में त्योहार खुशी के लिए होते हैं, खुशी मनाने के लिए होते हैं कि सब लोग शांतिपूर्वक श्रद्धा से जो है कुर्बानी दीजिए। इस बीच बकरीद के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ का पशु बाजार पूरी तरह गुलजार है। बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के बकरे और भैंसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली है एक ऐसे वीआईपी भैंसे ने जिसकी कीमत और ठाट बाट सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। इस भैंसे की कीमत 31 लाख रुपए लगाई गई है। भैंसे के मालिक आमिर के मुताबिक इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं। ये भैंसा ड्राई फ्रूट और घी का काफी शौकीन है। ये भैंसा 5-5 किलो दूध सुबह शाम पीता है और करीब 1-1 किलो घी हर रोज सुबह और शाम खाता है। इसको शौकीन है, ड्राई फ्रूट का है, चुन्नी का है, भूसी का है, घी का है और दूध का भी है। दूध पीता है 5 किलो डेली का, सुबह शाम 5-5 किलो दोनों टाइम पीता है। घी वगैरह कितना खाता है? 1 किलो घी डेली का, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम घी चाहिए इसको। इतना ही नहीं, इस वीआईपी भैंसे की सेहत और चमक बनाए रखने के लिए रोजाना करीब 2 घंटे तक इसकी खास मालिश भी की जाती है।
बाजार में इस भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इसके साथ सेल्फी लेने और इसकी खुराक के बारे में जानने को बेताब है। व्यापारी आमिर के मुताबिक बाजार में इसकी 21 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन वे इसे 31 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और हैरानी वाली खबर यह है कि यूपी के मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से बकरे बीमार पड़ गए हैं। मुरादाबाद पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे आ रहे हैं। इन बकरों को 160 डिग्री तक बुखार है। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या भी इन बकरों को हो रही है। हीट वेव चल रहा है, 10-15 से 20 बकरे समथिंग आ रहे हैं और उनको टेम्परेचर 105, 6, 107 तक जा रहा है। कुछ नहीं, दोपहर में ना नहलाया जाए, सुबह शाम नहलाया जाए, दोपहर में कोशिश किया जाए घर से बाहर ना निकले और इलेक्ट्रोल का पानी दिया जाए, पानी अधिक से अधिक पिलाया जाए क्योंकि लूज मोशन या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। यूपी के कौशाम्बी में बकरीद से पहले बकरियों से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, लेकिन मदद करने के बजाय घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बकरियों को लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो बकरा आया उसे लेकर वो चलता बना। बताया जा रहा है कि बकरियों से भरा ये ट्रक यूपी के इटावा से पश्चिम बंगाल के लिए जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही बकरियां लूटने की होड़ मच गई। दूसरी तरफ बकरीद पर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले सीएम फडणवीस ने सख्त एक्शन लिया। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में बकरीद पर गोवंश की हत्या और तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका लगाने का आदेश दिया। सरकार ने खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी है और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के सड़क पर नमाज न पढ़ने और गौवंश की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई करने के फैसले से AIMIM गुस्से में है और कांग्रेस भड़की हुई है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है लीगल है, जो लीगल चीज़ है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। हाँ, तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है? बीजेपी को करिए ना। नहीं, वो मुसलमानों को तकलीफ देने की बात है। एक ईद की नमाज अगर इसमें मस्जिद में ये नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए पढ़े तो क्या होता, क्या बिगड़ता है। 5 मिनट की नमाज अगर रास्ते पे होगी और उसमें भी ईद की, मेरे ख्याल से इसलिए बड़े पैमाने की भीड़ होती है, इसलिए लोग नमाज रास्ते पे पढ़ते हैं। क्या करेंगे, रास्ते के कहाँ वो मैदान में होते हैं, उनको बोल दो ना कहाँ करने की, वो जगह दिखाइए, रास्ता नहीं तो जगह उनको दिखाइए, वहाँ करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दे दी है। एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कथित सेकुलर हिंदू कहने वालों को आड़े हाथ लिया। साथ ही दिवाली पर पर्यावरण का ढोल पीटने वाले लोगों पर भी तंज कसा। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही काटे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे। बरोबर ना? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी ईद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा। मुंबई